जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं उस टाइम इंग्लिश इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चनों में इंग्लिश आती है और जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से लोगों से बात होती है वो इंग्लिश में होती है। तो इस टाइम इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। चलिए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल आपके तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द। ये आपके आर्टिकल होते हैं। तीन आर्टिकल होते हैं। अब इन आर्टिकलों का यूज कैसे करते हैं? हम इन आर्टिकलों का यूज अब जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं ए का, तो ए का यूज करते हैं। ए का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा कोई वर्ड जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो। किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट से। जब हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तब हम ए का यूज करते हैं। जैसे ए बुक। बुक यानी बी जो है हमारा ब से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो ए बुक, ए चेयर, ए टेबल, ये सब हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अब एन का यूज कब करते हैं? एन एन का यूज हम तब करते हैं जब हमारा वर्ड जो हो वावेल से शुरू हो। जब कोई वर्ड वावेल से शुरू हो। वावेल से शुरू हो तब हम क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एन आवर। तो आपको देखिए कंफ्यूजन लगेगा कि इसमें तो एच है, ये तो हॉनेस्ट होता है, ये आवर होता है। तो इसमें मैं बता दूं जब कोई वावेल्स के पहले हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो हमारा एच जो होता है साइलेंट हो जाता है। जैसे अब इसको हॉनेस्ट ना पढ़ के पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसको हावर ना पढ़ के पढ़ेंगे आवर, इसीलिए इसके आगे लगा है एन। एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, एन आवर। अब आते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल द पे। द का हम यूज दो बार करते हैं। एक द को दी पढ़ते हैं और द को द पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन होती है कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। तो चलिए आइए हम आपके कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। द को दी कब पढ़ते हैं और द को द कब पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो द है, द को तब हम दी पढ़ेंगे, तब हम दी पढ़ेंगे जब किससे शुरू हो? हमारा वर्ड जो हमारा वावेल से शुरू हो। वावेल से शुरू हो तो हम क्या करेंगे? दी पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हमने जाना कि द तब हम पढ़ते हैं जब हमारा वावेल से वर्ड शुरू होता है तो हम दी पढ़ते हैं द को। जैसे दी एलिफेंट, दी ईडन,
द और द हम तब पढ़ते हैं जब हमारा वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तब हम क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। जैसे द बॉय, द गर्ल, द बैग, द पेन, इन सभी वर्ड से शुरू होता है तो हम द का यूज करते हैं। तो सीधी सीधी मोटी सी बात है कि द का तब हम यूज करते हैं जब हमारा कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है तो द का यूज करते हैं, और जब वावेल से शुरू होता है द को हम दी पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं। तो चलिए हम उस कंटेंट्स को भी जान लेते हैं जहां पे हम द का यूज करते हैं। तो देखिए हम द का यूज किसके लिए करते हैं? द का प्रयोग अब देखिए किसके किसके आर्टिकल में करते हैं। अब जैसे द का प्रयोग हम करते हैं फैमिलीज के लिए, इसके लिए फैमिलीज के लिए द का प्रयोग, जैसे द गुप्ताज, द गुप्ताज फैमिली, द अंबानी, ऐसे फैमिलियों के आगे हम द का यूज करते हैं। फेमस बिल्डिंग के आगे जैसे द ताजमहल, द का प्रयोग फेमस बिल्डिंग के आगे, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार। फेमस पर्सन के लिए फेमस पर्सन के लिए फेमस पर्सन के लिए भी द का यूज करते हैं, जैसे द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, द भगत सिंह, इन सभी के लिए हम द का यूज करते हैं। तो द फैमिलीज के आगे, बिल्डिंग के आगे, और पर्सन के आगे, और कंट्री के आगे, कंट्री के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। कैसे? द इंडिया, द अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ऐसे अनेक कंट्रियों के आगे हम द का यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे द का प्रयोग किसके किसके आगे करना चाहिए, और द का दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, ए को ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन इतना ही खत्म करते हैं, अगले दिन अगला सेशन शुरू करेंगे।